हम ये समझ गए हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ और आप भी आत्मा हैं। तो अब शरीर का भेद खत्म। शरीर का भेद खत्म तो क्या है, एक दूसरे को कहते हैं आत्मने नमः। बोला तुझ आत्मा को नमस्कार है। और आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, तो इसलिए परमात्मने नमः, परमात्मा को नमस्कार है। और मुझे ये समझ में आया कि संबोधन का इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हें यहाँ छोड़ के जाना है। और गीता भवन में बैठे हैं तो गीता कहती है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नवानि गृहाति नरोपराणि नैयानि संयाति नवानि देहम। बोला जैसे आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो आप अपने शरीर के ऊपर से वस्त्र को बदल देते हो और दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हो। वैसे ही जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो आप आत्मा का वस्त्र परमात्मा बदल देता है। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, साधन है आत्मा का। अब फिर कौन से वस्त्र रूप में बदलता है ये हमें अभी पता नहीं चलता, और ना ही हमें ये पता चला कि इस शरीर में आने से पहले हम किस शरीर में थे। ये हमारा सामर्थ्य है नहीं इतना कि हमें ये पता चले। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा परमात्मा से प्रेम करने वाला हो, परमात्मा उस आत्मा से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाए और ये आत्मा परमात्मा से बातें करने लग जाए तो परमात्मा से पूछ सकता है कि आप ये तो बता दो कि पिछले जन्म में मैं कौन से शरीर में था, किस रूप में था। लेकिन इसका फायदा कुछ है नहीं। क्या करोगे जान करके पीछे की। भाई ज्ञानी जन तो कहते हैं बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। सुध तो आगे की लेनी है, तो पीछे की पूछने की जरूरत क्या है, पीछे की जानने की जरूरत भी क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी है वो फिजूल पचड़े में पड़ता ही नहीं है। वो कहता है इस फिजूल पचड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें तो आगे की सुध लेनी है। तो आगे की सुध का मतलब ये है कि अब मुझे तू सिर्फ ये बता दे कि मुझे आगे इस शरीर से निकालने के बाद तू कहाँ डालने वाला है। जब हम ये पूछने लगते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में, किसी माध्यम से, संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, कवियों के माध्यम से, गीतकार के माध्यम से हमारे तक ये आवाज़ पहुंचा देता है कि तू ये मत पूछ, तू तो ये समझ कि तुझे जाना कहाँ चाहिए। इस शरीर से तुझे निकल करके जाना कहाँ चाहिए। तो संत महात्मा बताते हैं कि जाना चाहिए परमात्मा में। मनुष्य योनि का मूल उद्देश्य यही है कि तुझे जाना चाहिए परमात्मा में। अब परमात्मा में जाना है तो परमात्मा की पहचान चाहिए। संत महात्माओं का मिलन भी तब होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। बोला बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत के भेष में असंत मिल सकते हैं। संत और असंत में क्या अंतर है ये भी बताने वाला कौन? कोई ना कोई संत ही बता सकता है। असंत अगर बताएगा कि संत और असंत में अंतर क्या है तो गड़बड़ हो जाएगी, उसे भी संत बनना पड़ेगा। तो जो वाकई में संत है वो बता सकता है कि संत और असंत में अंतर क्या है। तो इसके लिए संत कबीरदास कहते हैं
कि भाई कपड़े रंगाए नहीं भैया जोगिया, सिर्फ कपड़े रंग लेने से कोई संत नहीं होता। कपड़ा तो असंत भी रंग सकता है, और कपड़ा रंग करके आपके सामने संत के भेष में आकर के असंत की क्रिया करके आपको ठगने का प्रयास कर सकता है। परमात्मा के नाम पर आपको लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकता है, क्योंकि आप तो परमात्मा के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो। और करने को क्यों कुछ भी तैयार हो आप? क्योंकि आपके अंदर लालच है, आपके अंदर भय है, और आप लालच और भय के कारण परमात्मा के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो जो असंत है वो आपको लालच ही देता है और परमात्मा से डरा देता है। लालच देकर आपको लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है, आपको डरा देता है, डरा करके आपको लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। तो जो भी आपको लालच दे और जो आपको डराए परमात्मा से, उसको समझ लेना कि असंत है। परमात्मा से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरो। परमात्मा तो आपके कर्मों का फल देता है ना आपको। भाई किसी पुलिस वाले से डरने की क्या जरूरत है? अगर वो पुलिस वाला परमात्मा की तरह कृपालु, दयालु, सच्चा, ईमानदार, ईमानदारी से न्याय देने वाला है, तो पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्म अच्छे होंगे तो पुलिस वाला आपको क्या बिगाड़ेगा, अगर वो वाकई में सच्चा और अच्छा है। आज के पुलिस वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने पावर का फायदा उठाते हैं, लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी ये नहीं कहता कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा। बोला तू जैसा करेगा वैसा फल तुझे मिलेगा, ये विधि का मैंने विधान बना दिया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो विधि का विधान बना दिया है ना, कि जैसा तू करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। तो अपने कर्मों से डरो, डर डर करके कर्म करो। जैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने रहने पर डर डर करके जो है हम चलते हैं, रहते हैं, वैसे परमात्मा के हम हमेशा सामने हैं। तो हम अपने कर्मों से डरें कि हम अच्छे कर्म करें ताकि हमें अच्छा फल मिले। अगर दुनिया से ही प्रेम है, और अगर दुनिया से प्रेम नहीं है, ये बात समझ में आ गई है कि दुनिया में तो आए इसलिए है कि दुनिया में दोबारा आने से छूट जाए, तो फिर कर्म से भी ऊपर उठो। फिर तो कर्ता मत बनो, कर्म करने वाले बनो ही मत, अकर्ता बन जाओ। और अकर्तापन का भाव रखो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ परमात्मा के हाथ में सौंप दो। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, और जब सौंप दिया सब भार तो फिर क्या है, सिर्फ प्रार्थना रह जाती है। समर्पण होने के बाद सिर्फ प्रार्थना रह जाती है। अब ये जो बात बता रहा है कोई भी कि भाई तू परमात्मा से जुड़ जा, तो उसे आप संत कह सकते हो, लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है। संत है असंत है क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि आपका उल्लू सीधा हो रहा है कि नहीं, और आपका उल्लू कैसे सीधा होगा। क्योंकि भाई हमारे जैसे जितने भी हैं जो संत बने बैठे, वो तो ये चाहते हैं कि लोग लल्लू बन जाए और मेरा उल्लू सीधा हो जाए, मेरा जीवन अच्छा रहे, मुझे धन धान्य मिल जाए, मेरा अच्छा आश्रम बन जाए, बहुत बड़ा आश्रम बन जाए, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, और मैं बड़े बड़े धनाढ्यों के पास बड़ी सारी गाड़ी में जा कर के उतरूँ तो उनका भी प्रोटोकॉल भंग नहीं हो। क्योंकि आजकल लोग भी चाहते हैं कि संत मेरे पास आए तो सुखदेव जैसा नहीं आए। हालांकि कथा सुनते हैं सुखदेव की, भागवत कथा सुनते हैं और चाहते हैं कि इस भागवत कथा को सुन करके हम मोक्ष के भागीदार बन जाएं, मुक्ति के भागीदार बन जाएं, दोबारा जन्म से छूट जाएं।
लेकिन भागवत कथा जिसने कही सुखदेव मुनि ने परीक्षित से, वो सुखदेव मुनि कैसे थे? उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था, वो तो दिगंबर रहते थे, वो तो वस्त्र धारण ही नहीं करते थे। लेकिन आज वो कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव मुनि जैसों से नहीं। सुखदेव जैसा अगर उनके यहाँ आ जाए तो दरवाजे से ही कहते हैं बाबा जी माफ करना। और कोई बढ़िया गाड़ी करोड़पति हो और बहुत नाम जिसका हो रहा हो, वो आ जाए फिर और बिना बताए आ जाए दरवाजे पे, और उसका जो है आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, उसको पहचानते हो, उसको देखते हो और भगत हो, और उसको पता चल जाए कि भाई ये तो बहुत अच्छा भगत है, ये तो दान पुण्य बहुत करता है, तो वो भी चला आता है फटाफट, बोला चलो इस शहर में आए हैं तो उस भगत के पास तो चले ही चलो, वो तो दानी भगत है। तो वो दानी भगत भी देखता है, बोला अरे इतना बड़ा महात्मा आ गया, अरे बहुत बड़ी बात हो गई, संत पधार गए घर पे, अरे आओ जी आओ, बैठो जी, करो जी, अरे पूरी तरह से एकदम सब कुछ बिछा देता है। क्या बोला? संत आ गए, सेवा करो। अब इसी चीज का जो है असंत फायदा उठाते हैं। आज तो संत भी अपना प्रचार प्रसार एजेंट रख करके करवाने लगे गुरु बनने के चक्कर में। अब वो संत नहीं, अब वो गुरु बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं गुरु बन जाऊं और बड़े बड़े धनाढ्यों का गुरु बन जाऊं। फिर उसके बाद क्या होगा? तो गुरु सेवा और गुरु पूजा के नाम पर लूट, और कुछ नहीं है। गुरु सेवा और गुरु पूजा के नाम पे लूट। साल भर में जिसने गुरु बनाया है, आध्यात्मिक गुरु, किसी को नामदान लिया, कुछ किया, उससे कुछ होने जाने को तो है नहीं। चलो मान लिया कि अच्छी बात है, आपने गुरु बनाया किसी को, अच्छी बात है, पर सबसे अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप परमात्मा को ही गुरु बना लो। मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर परमात्मा ने आपको बुद्धि नहीं दी होती तो कोई भी शरीरधारी गुरु कुछ भी नहीं समझा सकता था आपको। मैं भी यहाँ बैठ के आपको कुछ नहीं समझा सकता था। तो परमात्मा ने अगर बुद्धि दी है तो परमात्मा को गुरु बनाओ, परमात्मा ही सद्बुद्धि देगा। इसलिए संत महात्मा भी कहते हैं, जब हम उनसे थोड़ा सा तर्क करने लग जाएं तो क्या कहते हैं? बोला परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। तो जब सद्बुद्धि परमात्मा नहीं देनी है और सद्बुद्धि मिलने के बाद ही हमारा कल्याण होना है, तो परमात्मा को ही क्यों न गुरु बनाए? परमात्मा को गुरु बनाने में दिक्कत क्या है? इस शरीर के अंदर मैं भी हूँ आत्मा रूप में, और परमात्मा भी है इस शरीर के अंदर। तो इस शरीर के अंदर ही मैं आत्मा और परमात्मा दोनों क्यों ना बातें करें? क्यों ना परमात्मा से ही सवाल जवाब करें? क्या जरूरत है दूसरे से कुछ भी पूछने का? है क्या कोई आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी हम चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें समझा दिया है, बोला गुरु बिना गति नहीं होनी। अरे तो गुरु बिना गति नहीं होनी तो सबसे जो बड़ा गुरु है इसको गुरु बनाओ। मान लिया गुरु बिना गति नहीं होनी, तो जो सबसे बड़ा गुरु है ये परमात्मा है, इसको गुरु बनाओ। ये यही है ना, कहीं और थोड़ी है, ये अपने अंदर ही है। इसको गुरु बनाने में क्या दिक्कत है? जबकि तुमने तो मान लिया है कि परमात्मा है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि तुमने माना नहीं है परमात्मा है, तुम तो विश्वास करते हो कि परमात्मा है। और तुम्हारे विश्वास करने का कारण है कि तुमने कृपा का अनुभव किया है। और जब तुम अपने अनुभव से मान रहे हो तो दिक्कत क्या है परमात्मा को गुरु बनाने में? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परमात्मा चाहे कि तुम्हें किसी और के पास भेजे पहचान के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर मीरा ने कृष्ण को सब कुछ बना लिया, कृष्ण को ही गुरु बना लिया, सखा बना लिया, पति बना लिया, प्रेमी बना लिया, माता बना लिया, पिता बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो संत तुम्हें भी तो कह रहे हैं कि तुम भी बना लो। और संत स्वयं बनाए बैठे हैं, इसलिए वो
कह रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तू है। तो जब सब कुछ तू है तो फिर गुरु आया कि नहीं इसी में, कि गुरु बाहर रह गया? जब संत ने ही कह दिया कि सब कुछ तू है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, बोला मेरे देवता, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो सब कुछ में गुरु आया कि नहीं आया? आ गया। तो जब परमात्मा गुरु बनने को तैयार है और संतों ने भी परमात्मा को गुरु बनाया है, तो फिर हमें परमात्मा को गुरु बनाने में क्या दिक्कत है? और परमात्मा तो ऐसा गुरु है जो हमेशा साथ में रहेगा। कभी भी इससे कोई भी शिक्षा ले लो, कभी भी कोई सवाल पूछ लो, जवाब देता है। हाँ, बस आप सुनने वाले बनो जवाब। आप अंदर की जो बात है, सभी संत महात्मा कहते हैं, बोला अंदर की बात को मानो, अंदर की बात को सुनो। तो जो अंदर की बात है ना, ये परमात्मा की आवाज है। इसे हम अगर सुन ले, समझ ले और मान ले तो बात बन गई। परमात्मा को ही गुरु बना ले तो ही जाकर के हमारा भवसागर भी पार हो सकता है भाई। और किसी को भी दुनिया में गुरु बनाओ और उससे पूछो कि भवसागर पार होने का तरीका क्या है, तो वो कहेगा कि भाई अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहना चाहिए। अब अंत समय में परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा? किसी भी संत महात्मा से पूछो तो वो क्या कहेगा? बोलो भाई तुम्हें अगर अभ्यास हो जाए, हर समय तुम्हारा ध्यान परमात्मा में रहे, तभी अंत समय में रहेगा। क्योंकि तुम्हारा अंत समय कौन सा है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब हर समय परमात्मा में ध्यान कैसा रहेगा? तो बोला पहचान होगी परमात्मा की, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, परमात्मा दिखने लग जाएगा, दृश्यमान हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तभी परमात्मा में ध्यान हर हमेशा रह सकता है। अब ये ज्ञान चक्षु परमात्मा ही खोलने वाला है, और कोई शरीरधारी गुरु सतगुरु कितना ही कुछ बन जाए, बड़ा मुश्किल है खोलना। और अगर वो खोलने वाला भी है तो मीरा और जनक जैसों का खोल सकता है, हमारा मीरा और जनक बनना मुश्किल है। तो जो संत है, जो महात्मा है, रामसुखदास जी जैसे, कबीर जैसे, रविदास जैसे, ये तो कहते हैं कि तू जैसा है वैसा ही समर्पित हो जा परमात्मा को। तू जैसा है वैसा, पापी से पापी तर गए, तू अगर अपने आप में महापापी है तो वैसे का वैसे ही समर्पित हो जा। बस आज से तू परमात्मा के हवाले हो जा। आज से तू जो कुछ कर रहा था सब बंद कर दे करना, और अब परमात्मा से प्रार्थना करके अब तू जो कराए वो होगा। अब तो तू करवा। जब तक तू करवाना नहीं शुरू करे तब तक मेरा काम एक ही है, सिर्फ प्रार्थना करना। मैं तो सिर्फ तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। अब ऐसे जो संत हैं, जो विवेकी संत हैं, इनका मिलन परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होता। अब परमात्मा कृपा करे तो संत का मिलन हो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो संत को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मुझे संत ढूंढना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए। परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा की प्रार्थना करो, परमात्मा कृपा करेगा। किसी माध्यम से ज्ञान देना है तो आपको मीरा की तरह कह देगा जा संत रविदास के पास और ले ले ज्ञान। भाई कथा यही तो कहती है कि मीरा को दूध के प्याले में जहर दिया गया, और मीरा अब श्री कृष्ण से कहती है कि मुझे तो अब शरीर छोड़ना ही है, क्योंकि भाई जहर है, शरीर में जाएगा तो काम करेगा, तो अब तू मुझे मोक्ष दे दे। अब इससे पहले क्या कहती थी? जितना भी दुख आया तो याद करती थी कृष्ण को, तो दुख मिट जाता था सारा। दुख उसको अनुभव नहीं होता था, कितना भी दुख देता रहे कोई। लेकिन अब वो ये समझ रही है कि जहर जो है वो तो अपना काम करेगा, इससे नहीं बचने वाला। लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो तो जहर भी अपना काम नहीं करता, जहर भी दवाई बन जाती है। अब वहाँ कृपा हो गई परमात्मा की,
और परमात्मा ने कृष्ण रूप में प्याले में दर्शन दिया और दर्शन दे करके कह दिया, बोला ये दूध पीने से तुझे कुछ नहीं होने वाला, पर तुझे अगर मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, तुझे निर्वाण चाहिए तो तू संत रविदास के पास चली जा करके उससे मेरे तत्व ज्ञान को समझ। अब तू मुझे कृष्ण रूप में मान रही है, इस रूप को भी छोड़, अरूप में आ जा। अब मीरा गई संत रविदास के पास, क्या हुआ, अब कृष्ण की मूर्ति छूट गई। कृष्ण रूप में परमात्मा को मानने वाली अब कृष्ण रूप का जिक्र भी नहीं कर रही है, अब तो राम का जिक्र कर रही है। अब तो कहती है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, और कृपा कर मोहे सतगुरु दिन ही लखायो। अब सतगुरु के पास भेजने वाला कौन है? ढूंढने से सतगुरु नहीं मिलेगा। जिस समय परमात्मा आपको सतगुरु के पास भेजेगा उस समय बात बनेगी। और परमात्मा तो तब भेजेगा ना जब आप मीरा जैसे परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लोगे। मीरा ने अपना सब कुछ परमात्मा को मान लिया, जैसे संतों ने माना कि तू ही मेरा सब कुछ है। अब सब कुछ में गुरु भी आ गया, सब कुछ से अलग तो नहीं है गुरु। तो परमात्मा ने स्वयं जो है भेज दिया। और मीरा कहती है कि सद्गुरु की कृपा से मुझे परमात्मा की पहचान मिल गई, ज्ञान हो गया, और अब मैं गली गली हरिगुण गाने लगी। पहले क्या करती थी, एक जगह मंदिर में बैठी परमात्मा को रिझाने के लिए प्रयास कर रही थी। अब क्या कर रही है, अब सब जगह परमात्मा नजर आ गया, अब हर गली परमात्मा की गली बन गई, अब हर गली मंदिर बन गया, पूरी दुनिया मंदिर बन गई। अब गली गली हरिगुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अब मीरा को किसी एक स्थान की जरूरत नहीं है कि उसी स्थान से परमात्मा सुनेगा या परमात्मा उसी स्थान पे है। अब वो समझ गई है कि सब जगह है। अब वो कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ और चर्चा करती हूँ जो मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया है, तो बोले जित जित जाऊँ तित तित खर्चूँ, और जित जित खर्चूँ बड़े सवायों। सवायों का मतलब क्या है, बोले गुरु ने जो दे दिया, सतगुरु ने जो दे दिया ज्ञान, अब मेरा विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है इस ज्ञान पे। इस ज्ञान को कोई चुरा तो सकता नहीं, विद्या को कोई चुरा सकता नहीं, धन को चुरा सकता है, और विद्या और ज्ञान जानकारियाँ ऐसी हैं जो आप दूसरे तक जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है, क्योंकि बांटने में रिवीजन होते रहता है, समझाने के तरीके में आपको इंक्रीजमेंट होता रहता है। और अगर समझने वाला कोई सवाल करे अर्जुन के जैसे, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो समझाने वाला बिल्कुल परिपक्व हो जाता है, उसका विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि कोई कितनी भी कोशिश करे तो भी विश्वास डोलायमान नहीं होने वाला है। फिर तो वो पूरी तरह से बिल्कुल परमात्मा पे कि जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, और जहाँ है वहीं कहिए। क्यों? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। बोले दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, और सिया राम मैं, इस पूरी दुनिया को सिया राम मैं जानता हूँ। जैसे किसी को कहते हैं ना कि तू बहुत प्रेममय है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं, उसमें प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसे ही अगर कह रहे हैं कि सिया राम मैं, का मतलब क्या है कि ये पूरी दुनिया में सिया राम भरा हुआ है। तो संत बार बार कोशिश करते हैं समझाने की, और दुनिया के जितने शास्त्र हैं सब यही कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी जितने दिन से बोल रहा हूँ एक ही बात बोल रहा हूँ। कभी कभी लोग मुझे सुनते हैं तो कहते हैं महाराज
आप तो एक ही बात को बोलते रहते हो। मैं कहा दूसरी वो बात तो बता दे जो मुझे बोलनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए मुझे दूसरा? मुझे कोई दूसरी बात कोई बता तो दे जो बोलनी चाहिए। दूसरी बात है ही नहीं बोलने के लिए। इसीलिए दुनिया के जितने शास्त्र बने हैं सब में एक ही बात लिख दी गई, और इस एक सच के साथ में तमाम और झूठ बातें भी उन शास्त्रों में लिख दी गई, जिससे आप फंसे रहो। अब लिखने वाला तो आदमी था ना, आदमी को एक सच तो लिखना ही पड़ा, लेकिन बाद में उसने अपनी गुट बनानी है, अपने कबीले बनाने हैं, उसको अपने भगत बनाने हैं, परमात्मा के भगत नहीं बनाना किसी को। और आज भी यही चल रहा है। वो बोले फलाने आचार्य का भगत हूँ, बोले मैं फलाने आचार्य का भगत हूँ, मैं उसका भगत हूँ, मैं तो उसका भगत हूँ, मैं तो वो संत का भगत हूँ, मैं तो इस महात्मा का भगत हूँ। अरे तो संतों महात्माओं और आचार्यों के भगत बनते रहोगे, परमात्मा के भगत बनोगे कि नहीं बनोगे? परमात्मा का कोई बिरला ही भगत है। और संत भी कहते हैं, बोला ये मेरा भगत है, फिर दूसरा संत कहता है दूसरे के लिए, बोला ये मेरा भगत है, तीसरा कहता है ये मेरा भगत है, चौथा कहता है ये मेरा भगत है। मैं कहा तुम अपने ही भगत बनाते रहोगे, परमात्मा के भगत किसी को नहीं बनाओगे। और अपने अपने भगत क्यों बना रहे हो? सिर्फ ठगत करने के लिए। स्वयं गुरु बन गए, उनको चेला सिर्फ इसीलिए बना रहे हो कि साल भर कुछ नहीं देगा तो गुरु पूजा के दिन तो देगा ही देगा। और किसी लिए तुम गुरु नहीं बन रहे, तुम गुरु सिर्फ इसीलिए बन रहे हो कि भैया साल भर भी कुछ ना दिया तो एक दिन मुकर्रर कर दो, एक दिन तो विशेष छुट्टी निकाल के आ ही जाएगा दुनियावी कामों से, और उस दिन कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। कुछ उसके पास भेंट देने के लिए नहीं है तो तन की सेवा ही दे देगा, जो लोग आएंगे उनकी सेवा कर लेगा। भाई कम से कम जो लोग आएंगे, जो भीड़ इकट्ठी होगी, उनकी सेवा करने के लिए भी तो आदमी चाहिए। तो बोला जिसके पास धन नहीं है तन की सेवा करो, जिसके पास तन और धन दोनों से नहीं कर सकता, बोला वो मन की सेवा करो। बोला मन की सेवा क्या है? तो बोला मेरा प्रचार प्रसार करो। अब जहाँ जाओ वहाँ लोगों को बताओ कि मैं फलाने का भगत हूँ, मैं तो फलाने का चेला हूँ, और मेरे गुरु से बड़ा और कोई गुरु नहीं दुनिया में। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिसका चेला बन गया वो कहता मेरे गुरु से बड़ा और कोई नहीं। सबको अपना अपना गुरु ही बड़ा दिखता है। और मुझे समझ में नहीं आता कि वो चेला कभी गुरु भी नहीं बनता। वो जिंदगी भर चेला ही बना के रखते हैं गुरु उसको। बोला मैं गुरु तू चेला। और संत कहते हैं कि ऐसे गुरु और चेले का क्या? तो बोले दोनों का नरक में ठेला। जिंदगी भर वो चेला ही बना रहता है, गुरु बनता ही नहीं। और अब तो ऐसे ऐसे गुरु हो गए हैं। दादा ने एक संस्था शुरू करी परमात्मा के नाम पर, दादा रहे, बन गए गुरु, कुछ चेले इकट्ठे कर लिए। अब पीढ़ी आते आते पोता और पोती गुरु बन गए। एक बाप के 4 लड़के थे, और उस बाप ने अगर ये धंधा शुरू कर दिया प्रवचन का, और वो लोगों का गुरु बन गया, तो वो चारों बेटों ने भी धंधा शुरू कर दिया। किसी ने प्रेमानंद नाम रख लिया, किसी ने सुखानंद नाम रख लिया, किसी ने सेवानंद नाम रख लिया, किसी ने ज्ञानानंद नाम रख लिया। चारों ही गुरु बन गए उसके लड़के, लेकिन उन चेलों में से कोई भी एक भी गुरु नहीं बना। और उन चारों के भी फिर भगत बन गए, परमात्मा का भगत कोई नहीं बना। अब आगे फिर उनके लड़के हैं या लड़की है, वो भी यही काम, जो धंधा है भाई, धंधा है पर गंदा नहीं है। धर्म का धंधा बना दिया, चल पड़े इस रास्ते पे। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग निकले चोखा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मकान गीता भवन का
सब कुछ गीता भवन का, खाना पीना गीता भवन का, रहने को कमरा गीता भवन का, पानी गीता भवन की, लाइट गीता भवन का, कोई खर्चा नहीं, दक्षिणा भी मिलेगी। क्या जाता है इस धंधे में? और जिसने कह दिया कि महाराज आप बहुत अच्छे हो, बोला ला बेटा आजा फिर मेरा चेला बन जा, ले मेरी कंठी, पकड़ एक माला, ले मेरा मंत्र, ले मेरा जंतर, मेरे तरह का टीका लगा, मेरा एक अलग से सिस्टम है, मेरी एक अलग से दुकानदारी है, उस दुकानदारी की पहचान बढ़ा। क्या गड़बड़ घोटाला है। और समझने वाला कोई है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा। समझाने वाले बहुत हैं, ये भी समझ लो, लेकिन वो समझाने वाले भी फिर गुरु बनना शुरू कर दिए। कबीर जी का नाम लेकर के कबीरपंथी बहुत सारे जो कहते हैं ये सारे घोटालों से बाहर निकलो, फिर वो भी कहते हैं कि अब कबीर जी तो रहे नहीं, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे तरीके से चलो। कबीर जी के नाम पर भी 12-13 और अलग अलग पंथ बना दिए। कबीर ने एक भी पंथ नहीं बनाए, किसी संत ने कोई पंथ नहीं बनाए, कबीर के नाम पे भी पंथ बना दिए, संतों के नाम पे पंथ बना दिए। और डिजाइनिंग ऐसी कर दी कि उस डिजाइनिंग में जो लालची है, जो लोभी है, जो डरपोक है, वो फंसेगा। जो परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है वो फंसेगा। बातें ऐसी ऐसी बता दी, बोला गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानो। अब गुरु को परमात्मा से बड़ा मानो तो मतलब ये हो गया कि गुरु ने परमात्मा बनाया हो। भाई गुरु ने परमात्मा बनाया कि परमात्मा ने गुरु को बनाया? अगर परमात्मा ने गुरु को बनाया तो गुरु परमात्मा से बड़ा कैसे हो गया? परमात्मा से जोड़ने का काम ही नहीं है। बोला गुरु को परमात्मा से बड़ा मानो और गुरु चरणों के दास बने रहो, गुरु चरणों का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान कराने की बात ही नहीं करते। काम शुरू किया परमात्मा के नाम पर, लेकिन जाम पिला दी अपने चरणों की। अब उस नशे में तुम धुत कि वाह, बातें ऐसी ऐसी बता देंगे। बोला गुरु बिना भवसागर पार नहीं होगा, गुरु बिना पार उतारा नहीं होगा। उस गुरु से पूछ लो, बोला तेरा होगा कि नहीं होगा, पहले तू ये बता। तो फिर अपने लोगों से कहेगा इसको बाहर निकालो, ये मेरे साथ में बहस कर रहा है, बाहर निकालो इसको तुरंत, ये अपने किसी काम का नहीं है। जो अपने काम के हैं सिर्फ उनको ही रखो अपने बाड़े में। जो मनुष्य रूप में भेड़ है वही रहेंगी बाड़े में। जो मनुष्य बन के आ जाए, अपने थोड़े से भी बुद्धि का इस्तेमाल करे, उसे अपने बाड़े में मत रखो। जो विवेक का इस्तेमाल करे उसको अपने बाड़े में मत रखो। सबने अपना अपना अलग अलग बाड़ा बना रखा है और भेड़ें फंसा रखी है, और एक भेड़ को देख के दूसरी भेड़ जाती है, भीड़ को देख के भेड़ जाती है। भीड़ तंत्र चल रहा है, भेड़ तंत्र चल रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझोगे तो फंसोगे, मेरा क्या लोगे? मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा तो जो बनना है वो बनेगा। और समझ जाओगे तो शायद अपना भी कुछ बना लोगे आप। और अगर अपना बनाना चाहते हो तो परमात्मा से जुड़ो, पहले परमात्मा के भगत बनो। किसी ठगत के भगत मत बनो, किसी संत के भी भगत मत बनो, किसी असंत के भी भगत मत बनो, बनो परमात्मा के भगत। परमात्मा के अलावा और किसी के भगत बनने की जरूरत भी क्या है?
अगर उनके पास कोई दक्षता होती और उनको परमात्मा पे विश्वास होता तो वो गुरु पूजा के नाम से दिवस ही क्यों मनाते, और फिर गुरु सेवा करवाने की जरूरत ही क्या थी भाई? बोला हमारी सेवा तो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा ने मेरे लिए सारी व्यवस्था बना रखी है, तुझे अगर कुछ चाहिए तो तू भी परमात्मा से ले, मुझे चाहिए तो मैं परमात्मा से बोलूँगा, परमात्मा देगा, तेरे माध्यम से देना है तो तेरे माध्यम से देगा, तेरे पेट में गुदगुदी करेगा, तू अपने आप ला के देगा, तेरे को कहेगा कि जा तू दे के आ तो देना ही पड़ेगा। मैं सिस्टम क्यों बनाऊं गुरु सेवा और गुरु पूजा के नाम पर? ये सिस्टम व्यवस्था बना करके क्यों लूं? ये पता है इतने सारे गुरु क्यों बन गए? इसीलिए बन गए क्योंकि ये व्यवस्थाएं बन गई गुरु पूजा और गुरु सेवा की। बोला ये सबसे बढ़िया धंधा है, एक दिन गुरु पूजा कराओ, एक दिन की गुरु सेवा में साल भर का काम चलता है, और अगर काम नहीं चलता है तो सारे गुरु जो है कॉर्पोरेट बिजनेस भी करते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस है सारे संतों का। क्या है वो कॉर्पोरेट बिजनेस? आपको कहते हैं कि संत सेवा करनी चाहिए। क्या कहते हैं आपको? संत सेवा करनी चाहिए, और संत सेवा करनी चाहिए आपके दिमाग में डाला हुआ है ये भूत, और इस भूत के कारण आप संत सेवा में लगे हुए हो। तो अब क्या कहते हैं? बोला आज हम संतों का भंडारा कर रहे हैं, साल में एक भंडारा संतों का करते हैं आपकी नगरी में। तो संतों का भंडारा करते हैं तो क्या करो? बोला संतों के भंडारे में सहयोग करो। अब आप कहते हो चलो संतों के भंडारे में सहयोग कर दो भैया। अब भंडारे का मतलब क्या होता है? भंडारे का मतलब होता है भूखे को भोजन देना, कि और कुछ होता है भंडारे का मतलब? तो उन्होंने भंडारे का मतलब भूखों को भोजन नहीं है, भंडारे का मतलब है बड़े बड़े धनाढ्य आएंगे संत भेष में, और आकर के अपनी गाड़ी घोड़े का भी आपसे धन लेंगे, खर्चा आने जाने का, और उसके बाद मोटी मोटी दक्षिणा लेंगे। खाने पीने के लिए भी आप बहुत बढ़िया बढ़िया बनाओगे, लेकिन खाएंगे पिएंगे इतना ही। क्यों? किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को ये है, किसी को वो है, खाने लायक रहे ही नहीं, कर्म ऐसे है। कोई भी संत जो है अगर बीमार है तो मैं कहता हूँ संत ही अगर बीमार है, संत पे ही परमात्मा कृपा नहीं कर रहा है, तो फिर काहे का संत है? कैसा संत है? अगर मैं भी आज बीमार पड़ जाऊं तो समझ लेना सिर्फ दिखावे का संत था, सिर्फ उपदेश करने का संत था, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। भाई संत का और बीमार होने का क्या मतलब? जब परमात्मा दयालु है, क्षमावान है, कृपालु है, संत को नहीं क्षमा करे तो और किसको क्षमा करे? अब वो क्या है? बोला मैं अपने शहर में अपने गांव में लोगों से मांगूंगा और तुझे मोटी दक्षिणा दूंगा, तुझे आने जाने का खर्चा दूंगा, तेरे गाड़ी का खर्चा दूंगा, एक दिन अपने गांव में कर लूंगा, तू अपने गांव में एक दिन करना, तू अपने गांव में एक दिन करना, तू अपने गांव में एक दिन करना। सारे गांव को इसी काम में लगा रखा है। आज इस गांव को डिंडाओ तो भी मेरी जेब में पैसा, कल उस गांव को डिंडाओ तो भी मेरी जेब में पैसा, परसों उस गांव चले जाओ, बोलो वहाँ भंडारा है तो भी मेरी जेब में पैसा। लग क्या रहा अपना? आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, जेब में पैसा, आने जाने का खर्चा मिल गया, खाना फ्री में मिल गया, मोटी दक्षिणा मिल गई। क्या लगा भैया? कितना बढ़िया कॉर्पोरेट बिजनेस है। बोला आज मैं तेरी जेब भरूं, कल तू मेरी जेब भर। और दुनिया की जेब खाली करने का एक तरीका है कि संत सेवा करनी चाहिए। अब संत सेवा तो उसकी करे ना जो संत हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, वो 5 घर मांगने जाए, खाए, 5 घर से सेवा ले आए, रमता जोगी बहता पानी रहे। संत को क्या डर है जो वो मशीन गन, बंदूक और अपने साथ जो है आजकल वो काले काले ड्रेस वाले क्या बोलते हैं, उनको रखना अपनी सिक्योरिटी, मतलब परमात्मा पे विश्वास नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, इस बात पे विश्वास नहीं है।
विश्वास इस बात पे है कि इंदिरा गांधी को उसी के अंगरक्षकों ने मार दिया, लेकिन मुझे अंगरक्षक रखने हैं। कहें के संतो भैया। तो अब बात आती है, बोला व्यवस्था के लिए रखी हुई है, क्योंकि हमारा नाम सुनते ही लोग भीड़ मचा देते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते। तो ऐसी व्यवस्था बनाई क्यों? इतना लोगों को संतों के प्रति जो है ये प्रेम तुमने बढ़ाया क्यों? इतना प्रेम परमात्मा के प्रति बढ़ा देते तो कितनी अच्छी बात बन जाती। तुमने तो अपने प्रति प्रेम बढ़ा लिया। अब वो बेचारे भोले भाले लल्लू बने फिर रहे तुम्हारे पीछे पीछे और तुम्हारा उल्लू सीधा हो रहा है। तुमने इनको लल्लू बनाया क्यों? तुमने सीधी बात क्यों नहीं बताई, जैसे और सभी संतों ने बताया कि भाई तेरे अंदर परमात्मा है, तू अंदर अंदर परमात्मा से जुड़, तुझे और किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहीं समझाने जा रहा हूं तो वहां समझ नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, तुझे समझ में आ गई तो तू भी औरों को समझा, तू भी संत बन जा। संत बनने के लिए कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तू अपना मन रंग ले, तू अपनी बुद्धि को चौकस कर ले, होशियार हो जा, होश में जीना शुरू कर दे। पर इतनी सी बात हमें समझ में भी नहीं आ रही और वो समझा भी नहीं रहे। वो तो कह रहे बस मेरे साथ जुड़े रहो, मुझे बाल देते रहो, सब कुछ हो जाएगा, चाहे कैसे भी कमा के दे दो, झूठ बोल के कमा के दे दो, चोरी करके ला के दे दो, डाका डाल के ला के दे दो, भ्रष्टाचार करके ला के दे दो, रिश्वतखोरी करके ला के दे दो, सबको चेला बना लेंगे। कोई कंडीशन नहीं है चेला बनाने के लिए। एक रिश्वतखोर भी कहता है मैं फलाने गुरु का चेला, एक भ्रष्टाचारी भी कहता है मैं फलाने गुरु का चेला, चोर भी कहता है मैं फलाने गुरु का चेला, डाकू भी कहता है मैं फलाने गुरु का चेला, एक झूठा भी कहता है मैं फलाने गुरु का चेला। अब सच्चा दुनिया में कोई है ही नहीं रहा। मैं भी सच नहीं कह सकता कि भाई मैं सच्चा हूं, क्योंकि झूठ इस कदर हमारे अंदर घुस गई है कि हम झूठ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अब ये दुनिया सारी झूठ है, इससे बाहर हम कहाँ निकल पा रहे हैं? तो जब सच्चा कोई है ही नहीं तो किसी गुरु का कोई सच्चा चेला आएगा कहां से? तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अब इस बात को किसको समझना है? भोले भाले लल्लुओं को समझना है। अब ये भोले भाले लल्लू होशियार हो जाए, होश में आ जाए, तो हमारे जैसों का उल्लू सीधा होना बंद हो जाएगा। फिर अब जो हमारे जैसे 5 घर मांगना बंद कर दिए हैं, मांग करके खाएंगे। तो मांगने जाएंगे तो मांगना बड़ा मुश्किल है, अहंकार को मारना पड़ता है। अभी तो हमारे जैसे का उल्लू सीधा हो रहा है, कोई आता है पैर छू लेता है, कोई आता है साष्टांग दंडवत कर लेता है, और हमारे जैसे को लगता है आहा दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं तो झुकाने वाला बन गया हूँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बात है? वो अपनी श्रद्धा में झुक रहा है, वो अपने भाव में झुक रहा है, वो भोलेपन में झुक रहा है, वो लल्लूपन में झुक रहा है, और तू कह रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मेरे भगत इतने हो गए हैं, मेरे भगत मेरे सामने कुछ बोलते ही नहीं है, मेरे भक्तों की इतनी हिम्मत ही नहीं है, मेरे भगत मेरे से डरते भी बहुत हैं। क्या तू तुर्रम खां बन गया है? तेरे से भगत डरते हैं? तेरे परमात्मा से नहीं डरते तेरे भगत, तेरे से डरते। तेरे आगे कुछ नहीं बोल सकते तेरे भगत। क्या बात, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है। कैसे तो हम संत हैं। सोचो जरा, सोचने और समझने की बात है, और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्यों लल्लू बन रहे हैं। सिर्फ इसलिए हम लल्लू बन जाते हैं क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी है,
लेकिन हम परमात्मा से ही नहीं जुड़ रहे। हम सोच रहे परमात्मा के अलावा और कहीं भी जुड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, होने वाला नहीं है। जब परमात्मा से जुड़ोगे तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तो स्वामी राम सुखदास जी तो लास्ट में एक बात बिल्कुल सही कह गए कि अकर्तापन के भाव में परमात्मा के शरणागत होकर प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है तुम्हारे कल्याण का। इसलिए और किसी के शरणागत नहीं होना, सिर्फ परमात्मा के शरणागत होना। और उन्होंने कहा कि जो भी गुरु चेला बनाता है और चेले के धन पे निगाह रखता है तो वो चेले का धन जो है वो चेले का दास है ना धन। तो बोले वो गुरु नहीं है, वो चेले का भी दास का दास है और तुम उसे गुरु मान रहे हो। और उसकी निगाह इसलिए तुम्हारे धन पे नहीं है कि वो तुमसे धन लेकर के किसी और का भला करना चाहता है कि चल भाई तू थोड़ा दे, तू थोड़ा दे, तू थोड़ा दे, मैं कोई अस्पताल खोल रहा हूँ, मैं कोई वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खोल रहा हूँ, मैं कोई दिव्यांग बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल खोल रहा हूँ, कि मैं कोई शिक्षा के लिए कॉलेज खोल रहा हूँ, स्कूल खोल रहा हूँ, चलो भाई सब थोड़ा थोड़ा दे करके इसमें लगाओ। नहीं नहीं, तुम सब दो। क्यों दो? क्योंकि मैं भंडारा कर रहा हूँ संतों को। आज मैं इन संतों की 100, 200, 500 संत बुला के इनकी जेब गरम करूँगा तो ये भी 500 संत भंडारा करेंगे, रोज़ रोज़ मुझे बुलाएंगे, मेरी जेब गरम होती रहेगी। इसके लिए पर आज भी बहुत सारे ऐसे संत हैं जो ऐसा भी काम करते हैं, जो आपसे लेकर के भलाई का काम भी करते हैं। तो जो भला कर रहा है उसके लिए दान करो, क्योंकि वो ज़रूरतमंदों का कुछ कर रहा है। और वो भी अगर वो संत अकेले कर रहा है या 2-4 मिल के कर रहे हैं तो समझ लेना गड़बड़ घोटाला है। अगर वो संत 200-250 लोगों की कमेटी बना लेता है, 200-250 ट्रस्टी बना लेता है, 200-250 सदस्य बना लेता है और हमेशा उनकी मीटिंग होती है और वो सब लोग मिल करके अगर सेवा कर रहे हैं तो समझना वहाँ गड़बड़ घोटाला नहीं है, वहाँ देना। कोई अकेला कर रहा है तो गड़बड़ घोटाला कर सकता है ना। 1 करोड़ की गौशाला बनानी है, 2.5 करोड़ आ गया तो 1 करोड़ की बना देगा, 1.5 करोड़ गमन कर देगा। आपने 100 रुपये दिए, आपको लगेगा अरे बहुत लगा दिया संत जी ने, तो आपको पता भी नहीं चलता गमन का हो जाता है। भाई 10-10 रुपया अगर 1 लाख आदमी ने दिया तो कितना होता है? 10 लाख। आपको लगता है मैंने तो 10 रुपया दिया था, यहाँ तो 5 लाख लग गया। बड़ा बड़ा काम कर दिया महाराज ने। तो आपको ये पता ही नहीं है कि 10-10 रुपये 1 लाख आदमी ने दिया, 10 लाख हुआ, महाराज ने 5 लाख लगाया और 5 लाख हो गया दाएं बाएं अंदर खाते, पता नहीं कहाँ गया। क्यों गया? क्योंकि महाराज अकेले हिसाब रख रहे हैं, अकेले ही सब कुछ करें। महाराज बन गए, संत बन गए, तुम्हें क्या जरूरत है हिसाब किताब रखने की? तुम तो लोगों से कह दो कि भाई ये काम करना है, लोगों को कहो कि 200-250 आदमी मिल करके जो है इस काम को करो, बढ़िया से करो, पारदर्शिता से करो, शुचिता से करो, सेवा करो। सेवा करना ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। करेंगे नहीं क्या लोग? कर नहीं रहे क्या? बहुत सारी गौशालाएं चल रही है, बहुत सारे अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जो 2-4 आदमी मिल के चला रहे हैं तो वहाँ अगर जाके तुम कहोगे कि भाई तू भी 100 आदमी शहर के शामिल कर ले, तो कहेगा नहीं, सेवा करनी है तो करनी, तो चल बाहर। क्यों? क्योंकि वहाँ गड़बड़ घोटाला है, वो खुद ही चौटाला है। तो समझो इस बात को। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई दान भी देना है तो सोच समझ के दो। धर्म की खेती है, बंजर जमीन में बीज डालोगे क्या होगा? किसी नशेड़ी को, किसी को दान मत दो। क्या जरूरी है? कितना ही नामचीन संत हो, कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही लोग उसकी वाहवाही करते हो। आजकल वाहवाही कैसे होती है? आज मैं चाहूँ तो आपके इंदौर में पूरी मेरी वाहवाही हो जाएगी, 10 आदमी और मेरे साथ ले आऊँ और 10 बस स्टॉप पे 10 आदमी को खड़ा कर दूँ और वो वहीं खड़े रहेंगे
वो जो भी आएगा उससे बातचीत करेंगे, उसको बताएंगे, बोला भाई एक महाराज जी आए हुए हैं, गीता भवन में रुके हुए, बहुत सिद्ध है, ऐसा है वैसा है, जाओ उनके पास मिलो, करो ये वो। रोज़ मेरे पास हज़ारों की भीड़ आने लग जाएगी, 1000 में से किसी एक आदमी के सूत आ जाएगी, सूत आई का सौदा है, बिल्ली के भाग से छीका टूट जाएगा। फिर मुझे उन एजेंटों की भी ज़रूरत नहीं है, जिसके बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, वो बिल्ली अपने आप मेरा प्रचार प्रसार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर दया है, करुणा है, आपका दुख देखेगी तो कहेगी अरे भाई मैं तो वहाँ गया था, मेरा तो हो गया, अरे मेरे पास आने से कैसे हो जाएगा? अगर मेरे पास आने से हो जाए तो फिर कर्म का लेख ही मिट जाएगा। मैं इतना बड़ा हो गया क्या कि तेरे कर्म को मिटा दूँ? मिटा सकता है कोई कर्म को? अगर ऐसा हो जाता तो भारत में सब सुखी हो जाते हैं। भारत के तो लगभग हर गांव में संत बैठे हैं और आधे से ज़्यादा अपने आप को सिद्ध घोषित कर रखे हैं। और मेरे को एक भी सिद्ध आज तक ऐसा नहीं मिला। मैं तो 89 से लेकर के 2015 तक सिर्फ घूमता ही रहा, देखता ही रहा। मैंने कुछ 2015 तक बोला ही नहीं, लिखा ही नहीं, सुनाया ही नहीं किसी को कुछ। 2015 के बाद शुरू किया सोशल मीडिया पे, और अब 2023 से शुरू किया है प्रवचन करना, लोगों को सही बताना। मैंने तो बहुतों को पूछा, मैं कि आप सिद्ध हो, मैं आपके पास रजिस्टर लेके बैठ जाता हूँ और आपके पास जितने लोग आते हैं सबका नाम लिखता हूँ। अगर 50% की भी समस्या खत्म हो जाए तो मैं आपको सिद्ध मान लूँगा। 2-4%, 10% का सूताई का सौदा है, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, काहे के सिद्ध हो गए? तो कौन सी सिद्धि हासिल कर दी? अरे जिस बात के सिद्ध हो उसमें 50% रिजल्ट तो दो। 50% रिजल्ट तो दवाइयाँ भी देती है, विज्ञान देता है, मेडिकल साइंस देता है, आयुर्वेद देता है, एलोपैथ देता है, होम्योपैथ देता है, नेचुरोपैथ देता है, नैसर्गिक चिकित्सा देती है, ये भी तो 50% रिजल्ट देते हैं। और जब तक वो दवाई 50% रिजल्ट नहीं देती तब तक उसको शामिल ही नहीं करते मेडिकल के लिस्ट में। तो तुम भी कम से कम 50% रिजल्ट तो दो। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, लाखों की संख्या में लोग आ रहे, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे, उसमें से एक आध का बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, उसको माइक पकड़ा देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी उसको देखता है, हर लालची आदमी, हर डरपोक आदमी पहुंच जाता है सीधा, बोला चलो भाई यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही। वो समझता ही नहीं कि कर्मों का फेर है, कर्मों से मिटेगा, समय आने से जो है मेरे पाप कटेंगे। अब वो वहाँ जाता है, उस समय अगर उसका समय आया हुआ रहता है, बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, सूताई का सौदा हो गया, वो कहता है बस महाराज आपके जैसा कोई नहीं, आप ही के पास आने से हो गया मेरा तो दुख दूर। सिर्फ दुख दूर की सोचता है, कल्याण की सोचता ही नहीं कि कल्याण मेरा कैसे होगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की पहचान कैसे होगी, ये तो सोचता ही नहीं। ये समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और एकांतवास में बैठना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो भीड़ में भी एकांतवास हो जाएगा, फिर हर पल परमात्मा से प्रार्थना होती रहेगी। अभ्यास तो करना पड़ेगा, अभ्यास के बिना नहीं होता, और वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं जो है किसी को पैसे दे दूं और वो परमात्मा से मेरी सिफारिश लगा देगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। परमात्मा लालची थोड़ी है कि पैसों के बदले में सिफारिश सुनेगा और तेरा कल्याण करेगा। फिर तो सारे पैसे वालों का कल्याण हो जाता, फिर तो कोई पैसे वाला जो है अस्पताल में जाके मरता ही नहीं। फिर तो सारे पैसे वाले जो है 6 महीना पहले ही बता देते कि भाई फलाने दिन फलाने समय पे मेरा समय पूरा हो रहा है। ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? तो बस अब आज का समय भी समाप्त हो गया अभी का। आगे की चर्चा फिर कल सुबह जैसा प्रभु चाहेगा। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का। भारत माता की, गौ माता की। अब श्रीमद् भागवत गीता
18वां अध्याय 11वां श्लोक। हाँ ये देखो, ये बने लल्लू अभी फिर ही रहे हैं। कहाँ मत्था टेक रहे, क्या हो जाएगा इससे? अंदर ही बैठा परमात्मा, अंदर झुक जा। परमात्मा आनंद भी तो आ गया, आनंद के लिए सबसे बड़ी अंदर ही है, सबके अंदर वो भी है। अंदर है। यहाँ भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है। किस पे किसको चढ़ा रहे हो, किस पे किसको झुका रहे हो? कोई इधर झुका। किसी को मत झुकाओ, झुकने की जरूरत नहीं है। जब झुकोगे तो मेरे अंदर अहंकार आ ही जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर झुको, ये सब अंदर का काम है।